भाई 2023 के 19 नवंबर की जो रात थी, हाँ। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल रात थी। वो रात हम लोग आज तक नहीं भूले हैं। वो भी अहमदाबाद में खेला गया फाइनल था। बिल्कुल। ये फाइनल भी अहमदाबाद में खेला जा रहा है। पैट कमिंस ने उस टाइम पे बोला था कि हम इंडियन क्राउड को, अहमदाबाद को साइलेंट कर देंगे, बिल्कुल। और वो उसने कर दिया था भाई। मिचेल सैंटनर ने भी एक बात बोली है। अच्छा। और वो बात पता है गाइस क्या बोली है? कि कुछ लोगों के दिल चाहे टूटें, हाँ। कुछ लोग चाहे रोए चाहे कुछ भी होए, लेकिन हम जीतने के लिए, जीतना हमें ही है, और हम जीतने के लिए किसी के दिल टूटे, चाहे कोई रोए धोए कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। ये बात मिचेल सैंटनर ने बोल दी है। अहमदाबाद के ग्राउंड में जाने से पहले, अहमदाबाद का ग्राउंड हमारे लिए क्या कर्स्ड है। मेरे को तो सुनने में ये भी आया कि हम लोग उस होटल में नहीं रुक रहे जिसमें हम पहले रुके थे 23 के टाइम, कि हम बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन लेके भी चल रहे हैं इस बार। तो क्योंकि ये रात भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, बेसिकली जो संडे नाइट होने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम भी तगड़ा आएगा और बहुत तगड़ा आएगा। इंडियन टीम क्या प्रिपेयर्ड है, ये बेसिकली प्रीव्यू है। हम लोग बताएंगे दोनों टीम्स को, हम लोग बेसिकली एनालाइज करेंगे। और क्या मिचेल सैंटनर अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो आज बिलियंस ऑफ हार्ट्स तोड़ेंगे? मुझे लग रहा है शायद वो तोड़ देंगे। क्या लग रहा है भाई? अरे नहीं भाई, अपनी टीम में भरोसा रखो यार। क्या मैच खेल के आए इंग्लैंड से, हम जीतेंगे जरूर भाई। वो लोग भी कबड्डी नहीं खेल रहे थे, वो लोग भी खेल कर ही आए सेमीफाइनल। 12 ओवर में चेज मारा था 170 वाला। और भाई हाँ ये है। और भाई अगर याद करें तो अगर लास्ट के आईसीसी टूर्नामेंट में अगर 2 मैच हारे हम, और दोनों मैच हम कहाँ हारे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, हाँ यार सही बोल रहे हो आप। कुछ ना कुछ तो कष्ट है। और दो वोट। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं गाइस, ये एडिटर इस बात को काट देना भाई। बात को। अरे यार, लेकिन अहमदाबाद की पिच से क्या है, इंडिया की क्या है? ये प्रेम है, दुश्मनी है, क्या है ये इंडिया को? वो क्या है ना कि ये ऐसी पिच है जहाँ पर हमारी, कहने को तो होम ग्राउंड है, पर वो होम ग्राउंड हो जाता है सामने वाली टीम का। भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप यार। क्योंकि उस टाइम पे जैसे इंडिया आ रही थी 2023 का वर्ल्ड कप, अगर आपको याद हो भाई, जीते जा रहे, बस एक मैच हारे अहमदाबाद में, वो भी मतलब ऐसी पनौती लगी पड़ी है कि अगर वर्ल्ड कप का अभी वाला जो वर्ल्ड कप हुआ, एक मैच हारे, वो भी साउथ अफ्रीका से, इतनी बुरी तरह हारे, इतनी बुरी तरह पिच है। अब देखो भाई, मैं वैसे तो मैं चाह रहा हूँ इंडिया जीते भाई, इंडिया बिल्कुल बहुत अच्छा करके आ रहा है, पर जिस हिसाब से मैं एक चीज बोलूंगा। अच्छा। ये जो आप अपनी बात कंटिन्यू करना, जो साउथ अफ्रीका वाली बात बोली है ना आपने, इंडिया हारी किससे? साउथ अफ्रीका से, अहमदाबाद में। उसी साउथ अफ्रीका को हरा कर आई है न्यूजीलैंड। हाँ, ये तो 12 साढ़े 12 ओवर में चेज मारा है 170 के करीब का, उसी अफ्रीका को जिससे हम डर गए थे और हमारे पैर कप। और ये बहुत पहले से चल रहा था कि फाइनल अहमदाबाद में होना है, और साउथ अफ्रीका तो खेलेगी ही अहमदाबाद में। तो ये मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि ये मैच कहीं लग रहा है कि केक वॉक। एग्जैक्टली, हम लोग 2023 में जो हुआ, हम वो अब नहीं झेल सकते भाई। सिंपल बात है। लेकिन 2026 में आ गए हम, और यहाँ पर अहमदाबाद को हमारे लिए बून होगा या बेन होगा, ये तो हमें 8 को पता चल ही जाएगा। अब आप जो बोल रहे थे वो आप कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर आप ये देखो, साउथ अफ्रीका कितना क्यों सक्सेसफुल थे अहमदाबाद के ग्राउंड में? क्योंकि उनके बॉलर्स पेस ऑफ वेरिएशंस को अच्छा यूज कर रहे थे, कटर्स को, बैक ऑफ द लेंथ कटर्स को बहुत अच्छा डाल रहे थे। अगर बाउंस, क्योंकि पिच में थोड़ी बहुत बाउंस भी थी, तो जो बॉलर्स थे उनको अच्छा बाउंस मिल रहा था, जैसे कॉर्विन बॉश है, उनको अच्छा मिल रहा था बाउंस। वेस्ट इंडीज का अच्छी बॉलिंग की थी, तो उसी टाइप का। तो न्यूजीलैंड कोई अगर टीम है जिसने परफॉर्म किया इंडिया में रेगुलरली, कंसिस्टेंटली बेसिस पे इंडिया को हराया है, चाहे आप टेस्ट सीरीज देख लो, चाहे कोई भी उठा लो, तो न्यूजीलैंड की टीम है। दूसरा, अगर आप कह रहे थे साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स थे वो फंसाने वाले काम कर रहे थे। न्यूजीलैंड की भी तो बॉलिंग अटैक देख लो ना, आप रचिन रविंद्रा को देखो, आप ग्लेन फिलिप्स को देखो, आप मिचेल सैंटनर को देखो,
आप हाँ भाई साहब इनका भी स्पिन अटैक अच्छा है भाई, अगर फंस के बॉल आएगी तो। और भाई मेरे को तो लग रहा है ये जो तुर्क इक्का नहीं कहते या आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, वो लग रहा है रचिन रविंद्रा ही आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है भाई, बंदा 100 रन से ज्यादा और 10 विकेट भी ले चुका है इस वर्ल्ड कप में। तो आए तो बैट्समैन के हिसाब से थे भाई, बंदा बॉलिंग से भी विकेट निकाल रहा है यार। बॉलिंग से विकेट लेकर निकाल रहे हैं लोग भाई। इनके तो प्लेयर, यंग प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे अभिषेक शर्मा क्या कर रहे हैं यार? यार अभिषेक शर्मा की तो बातें फिर तो मैं लग रहा है युवराज सिंह को बोला गाइस, हम कोशिश करेंगे। अबे अब क्यों नहीं कॉल कर रहा? युवराज सिंह कहता था ना, उसने यूवी ने कॉल करा कि 9 बजे सो जाओ, नो गर्लफ्रेंड नो पार्टी। भाई अब कॉल कर लो, आप क्यों नहीं कॉल कर रहे? आप कौन सी गर्लफ्रेंड कॉल कर गई इसको? भाई यार सिंपल सी बात ये है, अगर आप अभिषेक शर्मा की बातें करोगे तो मेरे को इधर ही देखना पड़ेगा मजबूर। ठीक है, रही बात यार, एक चीज समझाओ मुझे, ये पिच क्या रहने वाली है? क्योंकि रेड सॉइल भी है वहां पर, ब्लैक सॉइल की पिच भी है। बिल्कुल ठीक है, ब्लैक सॉइल रहेगा वो बैट्समैन के लिए बेनिफिशियल रहेगा, थोड़ा बॉल रुक कर आता है गाइस वहां पर। रेड सॉइल रहेगी तो स्पिनर फ्रेंडली होगी थोड़ी। आईसीसी क्या सोच रहा है, क्योंकि जो उसने 2 सेमीफाइनल दिए हैं हमें, बिल्कुल वो दोनों हाई स्कोरिंग ही है। हाई स्कोरिंग दिया, भले एक हाई स्कोरिंग नहीं था उनमें से, लेकिन 12-13 ओवर में चेज तो कर दिया। बिल्कुल, तो 250 भी रहते तो जाते वो लोग। तो इस बार आईसीसी फाइनल के लिए क्या पिच देगी, आपको क्या लग रहा है? और आपके हिसाब से क्या पिच होनी चाहिए? मतलब बैटिंग पिच होनी चाहिए थी, बॉलिंग होनी चाहिए, या मिक्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आईसीसी भाई जिस हिसाब से ना 23 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ था, वो भी कोई बहुत अच्छा पिच नहीं था। ठीक है, और भाई कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म ये आएगा, और ये भी आएगा कि क्योंकि अच्छा मैच अब तक तो बहुत अच्छा आईसीसी ने भाई पिचेस का बनाए, क्रिकेटर्स तो बहुत अच्छे पिचेस बनाए। हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। और मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से आपने जैसे बात की, जहां तक मैं सुनने आ रहा है 70-30 का मिक्स होने वाला है, जिसमें 70% रेड सॉइल और 30 ब्लैक सॉइल होने वाला है। तो रीजन इसका ये मिक्स इसलिए बना रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत स्पिनर्स को ग्रिप मिले, पर एक बैटिंग फ्रेंडली मैच होगा। और इसमें अगर होगा तो मेरे ख्याल से 180 से 200 विनिंग स्कोर होगा। 180 से अब अच्छा, मिक्स सॉइल पे आप कह रहे हो, आपके हिसाब से 200 विनिंग स्कोर होगा? मतलब आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि स्कोर होगा, या विनिंग स्कोर होगा? विनिंग स्कोर होगा। ये वानखेड़े वाला आप एक्सपेक्ट मत करना कि 250 बनेगा, क्योंकि अहमदाबाद के जो ग्राउंड है वो बड़ा है, वानखेड़े से बड़ा ग्राउंड है। वहाँ का जो बॉल है वो इतना अच्छा नहीं है, और आउटफील्ड भी उतना तेज नहीं है जैसा वानखेड़े में था भाई। जैसे लेकिन ये जो अहमदाबाद का पिच और ये जो इंडियन टीम की जो गुफ्तगू है एक दूसरे में, इस हिसाब से तो हम 250 बना दे तो भी हमारा क्या मतलब, क्या वो जो कर्स हम पे है वो 200 रन से हट सकता है? अगर इंडिया पहली बैटिंग करता है, 200 रन बनाता है, तो क्या 200 रन इनफ होंगे? पहली बात तो अगर टॉस जीते तो इंडिया को बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना चेस करवाओगे आप। रीजन है क्या पता ड्यू के चांसेस हो, मैं ये इस पे बैक करूंगा। चेज में हम कितने मैचेस जीतना है? विराट कोहली खेलने वाले हैं क्या गाइस? अगर विराट कोहली खेल रहे हैं तो भाई करवा लो चेज। भाई पर विराट कोहली के फॉर्म में कोई और आ चुका है, भूल रहे हो आप? संजू सैमसन 2 मैच जिताया उस बंदे ने। भाई संजू सैमसन चेज करते हैं यार। मैंने संजू सैमसन, लेकिन संजू सैमसन ये खेल रहे थे, बाकी कोई नहीं खेल रहा था। और दुबे भी आके थोड़ा कर देते हैं। क्योंकि गाइस क्या है कि अगर वो संजू सैमसन वाले मैच से इंडिया ने सिर्फ 3 बार 150 प्लस चेज किया था, और तीनों टाइम विराट कोहली अनबीटन थे। राइट, हाँ आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो ये संजू सैमसन सही है। आपने अभी कहा कि मिक्स पिच का वो सोच रहे हैं, तो आप किसको लाओगे? मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप? क्योंकि देखो वरुण चक्रवर्ती का जो मतलब हिसाब रहा है, 4 ओवर में 60 रन, मतलब हाफ सेंचुरी उनकी भी थी। और सामने होंगे टिम साइफर्ट और फिल एलन दोनों देंगे डोज देने में दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं यार डायरेक्ट कुलदीप को लाना फाइनल में भी, वो भी एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं। एक मैच भले खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट यार। कुलदीप एक परफॉर्मिंग प्लेयर, मतलब कुलदीप पे डाउट आप कर सकते हो क्या? यार ये टफ कॉल होगा बहुत बड़ा गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के लिए, क्योंकि ट्रस्ट किया अभी तक वरुण चक्रवर्ती को। अगर आप ध्यान दें 3 ओवर में रन पड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने 4th ओवर उसको दिया। तो 4th ओवर देने का मेरे को तो लग रहा है वो बहुत स्मार्टनेस थी 4th ओवर देना, क्योंकि उसी से पहले विकेट गिरी थी। तो आपने उसी टाइम ओवर देके ओवर निकलवा दिया। ठीक है, फिर भी रन पड़े थे उस ओवर में भी, और रन पड़े ही थे थोड़े बहुत। आप मुझे एक चीज समझाओ यहाँ पर,
सुपर 8 में ना वरुण मतलब 16 ओवर डाले इन्होंने। अच्छा, सुपर 8 में कितने मैचेस थे? अरे वो सब छोड़ो आप, 3-4 मैचेस, वो सब छोड़ो। उसके बाद साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद से तो एक मैच में भी 40 से कम रन नहीं खाए इन्होंने। अरे तो इनका स्टार्टिंग बता रहा हूँ, एक 16 ओवर में इन्होंने इकॉनमी पता है कितने की गई है? 11.5 की दी है। 186 रन खाए इन्होंने। और ये हमारे मिस्ट्री स्पिनर हैं कि मिस्त्री हैं क्योंकि मिस्ट्री हैं कि मिस्ट्री स्पिनर है, ये क्या है? हाँ, रवि अश्विन ने भी कहा था कि इंडिया ने गलती कर दी ज्यादा इनको खिला के, कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी मिस्ट्री मुझे लगता है एक्सपोज हो गई है। और ये इन्होंने स्ट्राइट स्पिन, ओवर स्पिन, जो इन्होंने ओवर स्पिन वाला निकाला था, वो कहीं ना कहीं अब काम करता हुआ तो नहीं दिख रहा है, खासकर इन फ्लैट पिचेस पे तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और वर्ल्ड कप का फाइनल भी फ्लैट पिच पे ही होगा मुझे लग रहा है, 70-30 वाला जो मिक्स है। यार देखिए, आप मतलब कॉल बहुत बड़ी होगी कि वरुण को लाएंगे या कुलदीप को लाएंगे। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि कुलदीप ने एक मैच ही खेला है, बिल्कुल, पर वरुण ने इतने मैचेस खेले हैं, क्या हुआ? अगर मान लो, मैं तो ये कह रहा हूँ, कुलदीप आते हैं, हाँ, मान लो उन्हें 4 ओवर में 40 पड़ भी जाते हैं, तो भी 10 इकॉनमी रहा ना उनका। ये 10 रन पर ओवर ही तो पड़ा ना। पर आप ये भी देखो ना, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी कुलदीप यादव थे, वहां पर भी उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, प्रेशर मैचेस में भी। यार एक एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मिस्ट्री पढ़ ली गई। मेरे ख्याल से कुलदीप को क्या पता रन ना पड़वाए ज्यादा, हाँ हो सकता है, पर मान लो उनका दिन ना रहे। पर एक बॉलर होता है, धोनी की एक बात ये बोली थी यूजी चहल ने, अच्छा, कि या यूजी ने बोली थी या शायद कुलदीप ने ही बोली थी कि एक बार ना 4 ओवर में 64 रन पड़ गए थे। अच्छा, आप बताना किसने बोली थी? और चहल ने शायद बोला था। चहल ने बोला था कि धोनी आए मेरे पास, उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, आज तेरा दिन नहीं है। हाँ, ये सोच कि कैसे करके तू टीम की और हेल्प कर सकता है, था वो सामने। हाँ, किस तरीके से कर सकता है। तो यार कुलदीप मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि वरुण इतने कुछ खास फील्डर भी नहीं है। वैसे तो कुलदीप भी इतने बड़े ग्रेट कुलदीप भी कोई जॉन्टी रोड्स नहीं है लेकिन वरुण से बेटर है वो फील्डर। तो क्या आप वरुण या कुलदीप, किसको आप रख रहे हो? हाँ, मुझे लग रहा है कुलदीप यादव के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि काफी उनके राइट हैंडर्स भी है बॉल टीम में, और कहीं ना कहीं भाई मुझे लग रहा है फंसाएंगे कुलदीप यादव बैट्समैनों को। थोड़ा बहुत फंसा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं। संजू सैमसन को भी मौके नहीं मिल रहे थे, कुलदीप को भी नहीं मिले। कुलदीप उस जहन में भी होगा ना कि भाई अब करता हूं परफॉर्म। बिल्कुल। और आप 2027 के वर्ल्ड कप को भी अगर देख रहे हो तो कुलदीप को आप नहीं हटा सकते। कुलदीप यार ऑब्वियसली ओडीआई में तो उनका कोई है ही नहीं, आप कुलदीप को नहीं हटा सकते, लाना ही पड़ेगा। तो फाइनल में क्या कुलदीप यादव आएंगे या वैसे तो ये तो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव भी जानते हैं, पर मुझे लग रहा है ना, मुझे जहां तक गट फीलिंग आ रही है कि बैक करेंगे वरुण चक्रवर्ती को ये लोग। मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि चक्रवर्ती को बैक करेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर की एक बात अच्छी है, चाहे प्लेयर अच्छा करे या ना करे, भाई बंदा बैक करता है प्लेयर भाई हाँ बिल्कुल। गंभीर भले हम कुछ भी बोले, इंडिया को फाइनल में ले आए, ले आए। ये टीम फाइनल में आने लायक है, पर इनकी परफॉर्मेंस पूरी खत्म हो रखी है। तो गंभीर ने जो बैकिंग करी है ना अभिषेक शर्मा को, भाई एहसान मंद होना चाहिए इन सबको कि थैंक यू गंभीर। इतने मैच खिला रहा है भाई अभिषेक शर्मा को, अब तक कोई और तो ड्रॉप कर देता। अभी तक ड्रॉप होते हैं अभिषेक शर्मा या वरुण चक्रवर्ती या संजू सैमसन को वापस लाना टीम में। एग्जैक्टली, ये सब रिस्किंग कॉल्स सारे। तो गंभीर को तो यहाँ सल्यूट है, ठीक है। मेरे को भी लग रहा है ये वरुण चक्रवर्ती ही होंगे। और मुझे लग रहा है कोई टीम में चेंज नहीं होगा, अभिषेक शर्मा भी खेलेंगे और वरुण भी टीम में खेलेंगे। वो अलग बात है कि अच्छा कॉल होगा या खराब कॉल है तो मैच ही बताएगा। बाकी अभिषेक शर्मा के सामने ना सबसे ओवर में फिर ये ऑफ स्पिनर ले आएंगे। अगर संजू सैमसन उन्हें काउंटर करने के लिए पहले स्ट्राइक लेना चाहिए, नहीं तो कोल मैकांची को लाएंगे ये लोग, और वहां पर ये अभिषेक शर्मा को फिर फंसाएंगे। यार अभिषेक शर्मा को सब लोग फंसा ही रहे हैं भाई। अभिषेक शर्मा कोई लड़की है क्या? सॉरी, बहुत डीप और खतरनाक चला गया तो, लेकिन अभिषेक शर्मा को फंसा ही रहे। या तो अदर लोग लड़की हैं कि अभिषेक शर्मा फंस जा रहे हैं अपने आप की लड़के हैं तो लड़कियों में फंस गए। भाई क्या कर रहे हो अभिषेक शर्मा, प्लीज। ये फाइनल है और ये फाइनल है भाई। आप बोलिए फाइनल है भाई, अच्छे से खेलो और अच्छे से खेलना होगा शिवम दुबे को।
जिन्होंने बहुत अच्छी इस वर्ल्ड कप में हर मैच में परफॉर्म किया। अब मुझे लग रहा है सबसे बड़ा कोई डेंजर होगा न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के अगेंस्ट तो शिवम दुबे ही होंगे भाई। जिस हिसाब से बंदे की हिटिंग है ना, 100 मीटर का छक्का तो ऐसे मारता है ना जैसे खड़े खड़े मार देता है बंदा। भाई शिवम दुबे एक रियल थ्रेट होंगे सामने वाले के लिए, नो डाउट। और रचिन रविंद्रा, मिचेल सैंटनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर भाई, लेफ्ट हैंडर वही काउंटर कर सकता है मुझे लग रहा है। सूर्या कुमार यादव इन तो फॉर्म में नहीं है। क्या दुबे को काउंटर कर सकते हैं वो? दुबे इनको काउंटर कर सकता है। दुबे के आगे आप किसी को भी ले आओ भाई, लेफ्ट आर्म स्पिनर दुबे को कोई आउट नहीं कर सकता। हमारे प्लेयर ही उसको रन आउट कराएंगे। ठीक है, हम लोग करते क्या है, हम ही लोग रन आउट कर रहे हैं बेचारे को। और सूर्या भाव का क्या कहना है उनके बारे में? यूएसए के बाद कोई इनिंग नहीं आई है उनकी अच्छी। वैसे एक फैक्ट वाली बात है, सूर्य कुमार यादव अब वाहिद इंडिया के अब वो कैप्टन बनने वाले हैं जो फाइनल में इंडिया को लेकर गए। इससे पहले धोनी थे, उससे पहले सौरव गांगुली, विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली, फिर पहले धोनी, फिर कपिल देव, सौरव गांगुली भी वर्ल्ड कप जिताने वाले चौथे कैप्टन हो जाएंगे। वर्ल्ड कप जिताने वाले? हाँ गाइस, जिताने वाले, टेंशन मत लो, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। तुम भरोसा रखो। सारी नजरें उतरवा लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ सारी इंडियन टीम चले जाए किसी पे, पंडित पे, किसी पे भी जाके नजर उतरवा ले। अपनी मम्मी से बोल दे घर में भाई नजर उतार दो हमारी, और अहमदाबाद पिच की भी नजर उतारवा लो धीरे से, ठीक है। लेकिन आप यार, सूर्य कुमार यादव इनिंग नहीं आ रही है। कैप्टनसी लास्ट मैच में दिखी थी थोड़ी, कैप्टनसी तो अच्छी कर रहे हैं। हाँ। या सूर्य कुमार यादव का है या फिर वो गंभीर का भी इनपुट है, वो पता नहीं। वो तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे कैप्टन ही कॉल लेता है, ठीक है, क्योंकि टीम उसी की है। बिल्कुल ठीक है, गंभीर तो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यार सूर्य कुमार यादव कब चलेंगे? चलना पड़ेगा यार, चलना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको याद होगा इस तो 2023 के फाइनल में भी सूर्य कुमार यादव आए थे एंड में, और वहां पर भी वो अच्छी बैटिंग उन्होंने कुछ खास की नहीं थी। वहां पर सारे बैट्समैनों के आउट होने के बाद वो भी फंसे से लगे थे। ये फंसने वाली बैटिंग नहीं चाहिए, एक अच्छी बैटिंग चाहिए, जैसे तिलक वर्मा ने खुद को री इन्वेंट किया डाउन द ऑर्डर आके, ऐसे आप भी करें सूर्य भाई, और हमें वर्ल्ड कप जिताए और अच्छा परफॉर्म करे। हमारे तो दिल से दुआ आप अच्छा परफॉर्म करो यार। सूर्य कुमार यादव अगर चल गए ना, तो ये जो बैटिंग में रिवॉल्यूशन टाइप का था T20 में, सूर्य कुमार यादव को ही तो देख के आया है। बिल्कुल, कैसे शॉट लेना यार, सूर्य कुमार यादव कोई 360 डिग्री प्लेयर है हमारा भाई। तो सूर्य ये भाई एबीडी के बाद आप ही दिखे हैं हमें, ठीक है, और आप भी हमारे स्काई हैं और ये भी हमारे स्काई हैं, ठीक है। जब ये कर सकते हैं, ये वीडियो डाल सकते हैं, तो आप भी चलिए, आप भी अपना काम कीजिए, ठीक है। तो बात ये है यार, लेकिन अभिषेक शर्मा का समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं अभिषेक शर्मा पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार पूरे टूर्नामेंट में अभी तक इनके 100 रन भी नहीं है यार, 100 रन नहीं है भाई। और संजू सैमसन जब टीम में नहीं थे उससे पहले हर मैच में बहुत ज्यादा प्रेशर में थे हम, 6 ओवर में हमारे बिल्कुल रन नहीं होते थे। ये तो सैमसन ने आके इतना प्रेशर भाई हटाया बंदे ने भाई, उस बंदे का तो थैंक गुडनेस करना चाहिए कि भाई किसी तरह फाइनल में पहुंच गए भाई। और भाई जिस हिसाब से हमारी बैटिंग लाइनअप है, वेल एंड गुड भाई, ऐसे ही चले, फिर से बनाओ 250। भाई एक बात बताओ, अभी रुक जाओ, हम लोग अभिषेक शर्मा पे अभी एक चीज मेरे को ये बोलनी चाहिए, सूर्य कुमार यादव का तो हो गया, ठीक है, क्योंकि कैप्टनसी से तो बंदा कर ही रहा है। अभिषेक शर्मा फील्डिंग में यार कैचेस छोड़े, फील्डिंग भी नहीं कर रहे। बताओ, एक अक्षर पटेल जो कैच ऑफ द टूर्नामेंट्स पकड़ रहा है, 2 कैच, और एक ही मैच में वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट पकड़ ली, 2-2, और एक आप यहाँ जो डॉलीज गिरा रहे हो। अभिषेक शर्मा ना फील्डिंग में चल रहे हैं, ठीक है, ना बैटिंग से चल रहे हैं। अभी आपने बोला कि वो ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट आएंगे, न्यूजीलैंड वाले ऑफ स्पिनर लगा देंगे अभिषेक शर्मा। भाई अभिषेक शर्मा मैट हेनरी के अगेंस्ट, मतलब जो मेरे पास स्टार्ट है, अच्छा 4 बॉल में, मतलब जो अभी जो सीरीज हुई थी गाइस यार, इन्होंने 4 बॉल खेली, नो डाउट स्ट्राइक रेट अच्छा है, 225 का 9 रन मारे हैं, अच्छा, पर आउट हो गए हैं। अच्छा। अब रुकिए, अब लॉकी फर्गुसन है, वो भी खेल सकते हैं, बिल्कुल टीम होंगे। 4 बॉल खेली है, 1 रन बनाया था और आउट हो गए उनके आगे। तो लॉकी के आगे ये नहीं चले हैं। अभी आप ऑफ स्पिनर की बात कर रहे थे ना, तो ये लोग कौन सा ऑफ स्पिनर है भाई? लॉकी फर्गुसन ऑफ स्पिनर है, मैट हेनरी ऑफ स्पिनर है, डफी तो शायद नहीं खेलेंगे, ठीक है, डफी नहीं खेल रहे ना, नहीं खेलेंगे। और जिस हिसाब से के अगेंस्ट इन्होंने मारा है, जो बंदा नहीं खेलने वाला है उनके अगेंस्ट इन्होंने मारा है, नो डाउट। लेकिन यार
मैट हेनरी भी भाई इनके लिए जैसे खतरा है, लोकी फर्गसन भी इनके भाई जैसे यानसन और लुंगी ने फंसाया था, लुंगी एनगीडी ने वो स्लोअर कटर्स बॉल डाल के आउटसाइड ऑफ, जिसमें फील्ड सजाई थी और वो मार नहीं पा रहा था, जैसे अली खान ने आउट किया था। भाई वही स्ट्रेटजी अपनाने वाले लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी। भाई आपको क्या लग रहा है ये इतने ऐसी बॉलर है भाई, इतने स्मार्ट बॉलर है कि भाई यही मैट हेनरी है जिसने 2019 के वर्ल्ड कप में पूरे टॉप ऑर्डर उड़ा दिया था हमारा, ठीक है। एग्जैक्टली वो टॉप ऑर्डर कौन था? रोहित शर्मा, अपने ये विराट कोहली थे उस टॉप ऑर्डर दिनेश में। कार्तिक, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग थे, इतने सारे हमारे टॉप के प्लेयर थे। और ये वही न्यूजीलैंड है जिसने हमें सेमीफाइनल में वहां बाहर ही करा था, मार्टिन गप्टिल का थ्रो था। पर रिसेंटली हमने कर लिया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने हाँ, हराया। अब तो कर लिया है, वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी हम ही जीते थे हाँ। यार। लेकिन संजू सैमसन यार, अभिषेक शर्मा प्लीज परफॉर्म करो, हम आपके फैंस हैं, ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज आप चले, क्योंकि आप चल गए ना तो सामने वाली टीम के छक्के छूट गए वहीं के वहीं। ये अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन्हीं के तो बैटिंग पे हम इतना वो कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में आके हीरो बन रहे हैं। थे कि हम कह रहे थे कि हम 300 बना देंगे, ये कर देंगे। Exactly. वैसे हम नहीं कह रहे थे, कुछ ब्रॉडकास्टर्स कह रहे थे देखिए हमें नहीं चाहिए 300 रन। 300 आईसीसी में बनने वाले भी नहीं है, अब बनने भी नहीं चाहिए। बात बनने ना बने हमें नहीं चाहिए, हमें यार एक कॉम्पिटिटिव गेम चाहिए जिसमें बॉलर्स भी हो, बैट्समैन भी हो, वरना यार क्या मतलब है ऐसे तो कल को यार 4 ओवर में मैं क्यों एफर्ट लगाऊंगा, आऊंगा डालूंगा, बॉलिंग मशीन लगवा लो, इससे बढ़िया। एग्जैक्टली। तो एक अच्छा वो होना चाहिए यार। संजू सैमसन पे आता है, T20 वर्ल्ड कप तो अच्छा कर रहे हैं बिल्कुल, पर यार इनके भी रिकॉर्ड जो मतलब रहे हैं, जैसे मैट हेनरी के अगेंस्ट इनका स्ट्राइक रेट सही है। अच्छा, इन्होंने 10 बॉलें खेली हैं, 15 रन मारे हैं उनके अगेंस्ट, पर 2 बार आउट भी हुए हैं। अच्छा, ठीक है, अब आ जाते हैं मैट हेनरी का हो गया। अब इनके फर्गसन 3 बॉल खेली है, 1 रन बनाया है और आउट हुए हैं। फर्गसन के आगे भी मतलब नहीं चले हैं, डफी के आगे भी नहीं चले हैं, ये सैंटर के आगे भी नहीं चले हैं। वो सब छोड़िए, संजू सैमसन तो किसी के आगे नहीं चल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, आप ये तो याद करो। कुछ संजू सैमसन को 5 मौके मिले थे, हमें तो लग रहा था तीसरे के बाद ही अब संजू सैमसन को बोल दिया जाएगा तुम रहने दो। तो संजू सैमसन का खराब टाइम चल रहा था, खराब टाइम चल पर रहा जिस हिसाब से जिन जैसा कैलिबर प्लेयर था उनका, सबको यकीन था कि वो जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे और मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगे, और किया भी, प्रूव भी किया। तो अब मुझे किसी से डर नहीं है, चाहे तो आप जोफ्रा आर्चर को देख लो ना, जोफ्रा आर्चर का अच्छा रिकॉर्ड था। बैकुल हमने खुद अपने बाद में पोस्ट मैच में ये कहा था कि हमारा यही प्लान था कि हम आर्चर को लाएंगे, आर्चर से संजू को आउट करेंगे, यही प्लान था उनके पास। ऑल थैंक्स टू हैरी ब्रूक। लेकिन न्यूट्रलाइज किया ना उसको बिल्कुल। और संजू सैमसन मेरे को लग रहा है परफॉर्म कर सकते हैं कल भी, क्योंकि जहां पर भी स्मार्टनेस चाहिए ना थोड़ा टीम में, थोड़ा गेम में, थोड़ा पिच को देखकर चलना है, तो संजू सैमसन वहां पर ना अच्छा कर रहे हैं। और इनके पास ना ये अभिषेक शर्मा को भी नॉलेज दे सकते हैं कि भाई ऐसे खेलो। पिछले मैच में दिया भी था लेकिन अभिषेक शर्मा तो मतलब क्या अरे बंदा बस गिन के बस मतलब 6 ओवर तो खेल ले, पावर प्ले तक तो खेल ले ढंग से, उसके बाद तो रन ही रन है यार, वो कोई तो इशू नहीं है यार। अब सूर्य कुमार यादव पे आ जाते हैं। सूर्य कुमार यादव पहले नहीं चल रहे थे, उस सीरीज से पहले नहीं चल रहे थे, पूरा 2025 निकल गया था, इनकी एवरेज 18, 19, 20 गई थी। लेकिन भाई साहब जो कमबैक मारा सूर्य कुमार यादव ने उस सीरीज में, उसके बाद से हमें हमारा कैप्टन जो था ना वो फॉर्म में मिल गया। और मेरे को लग रहा है सूर्य कुमार यादव कल चीजें कर सकते हैं, मतलब मुझे एक भरोसा है सूर्य कुमार यादव कल थोड़ा कुछ कर सकते हैं। ऑल्दो 2023 का वर्ल्ड कप के फाइनल में वो नहीं चले थे, बट ही इज अ डिफरेंट स्काई फ्रॉम देन, ये आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली 2024 के फाइनल में वो कैच उनकी ही थी, वो कैच जो उन्होंने पकड़ी थी, भले बैटिंग से कुछ भी हुआ, वो नहीं भूलना चाहिए भाई हमें कभी भी। मेरे को लग रहा है कल सूर्य कुमार यादव कल कुछ करेंगे। अच्छा, ईशान किशन पे क्या लग रहा है भाई? अभी बताओ ईशान किशन का क्या सीन है। एक मैच पे चलता है, एक मतलब अच्छा कर रहा है, पर एक अच्छी इनिंग आती है, एक नहीं आती, एक अच्छी इनिंग आ रही है, एक नहीं आ रही, तो पिछली अच्छी इनिंग आई है। यार यहाँ तो फंस गए यार। आप कैलकुलेशन कर लो, ऑल्दो मैं चाह रहा हूँ मेरी कैलकुलेशन गलत हो। यार ईशान किशन यार प्लीज चल जाना। वैसे यार ईशान किशन पता है क्या करते हैं, अगर अभिषेक शर्मा और ये संजू सैमसन ने थोड़ा संभाल लिया ना, तो मेरे को लगता है ईशान किशन भी फिर रुक कर आएंगे मतलब थोड़ा आराम से आएंगे।
6-7 ओवर अगर ये लोगों ने कर लिया ना और फिर अभिषेक चले भी जाते हैं, कोई नहीं, आप तीसरा नहीं बना दो क्योंकि अभिषेक, भाई 10-12 बॉल में नहीं, 15 बॉल में बना दो। आप जाओगे, उसके बाद ईशान किशन आके मेरे को लगता है अच्छा कर सकते हैं। आपको पता है इस वर्ल्ड कप में किस ओपनिंग पेयर का लोएस्ट है एवरेज? गेस करिए। अपने देश का ही है। 20 टीमों का वर्ल्ड कप है ना, जिसमें बहुत सारे एसोसिएट नेशंस हैं, उनमें अरे अभिषेक शर्मा हर मैच में तो 0 पे आउट हो जा रहे हैं, तो कहाँ से एवरेज बनेगा? हाँ, पहले 3 मैचेस में तो 0 पे ही गए थे। तो लोएस्ट एवरेज है ओपनिंग। वो तो भला हो संजू सैमसन का, जो ओपनिंग की साख बचा ली इन्होंने। संजू सैमसन का भी भला और वहाँ पर थोड़ा ईशान किशन का भी भला हो। बिल्कुल ठीक है। ईशान किशन, मेरे को लग रहा है ईशान किशन को अगर थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना ब्रो, क्योंकि ईशान किशन इंटरनेशनल सर्किट से ही आउट हो गए थे बिल्कुल 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, और फिर वो थोड़ा बहुत तो इंटरनेशनल खेले, 200 रन बनाए, और उसी के बाद उनका हो गया टाटा बाय बाय। कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो गया था। बीसीसीआई या हर कोई इनको नहीं देख रहा था। आरपी सिंह को यहाँ मैं मतलब आरपी सिंह को दाग देना चाहूंगा कि भाई साहब, आप गए, आपने देखा डोमेस्टिक में ईशान किशन ने परफॉर्म करा, और ईशान किशन के लाने में माही भाई का भी कुछ है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि आरपी सिंह उनसे भी मिले थे, ओझा भी थे, ठीक है, नमन ओझा। तो यार ईशान किशन ना कर भी सकते हैं। प्रज्ञान ओझा, सॉरी नमन ओझा नहीं, प्रज्ञान ओझा, थैंक यू। तो मेरे को लग रहा है ईशान किशन के पास अगर थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस न्यूजीलैंड को मारा है, और वो इस वर्ल्ड कप में भी खराब नहीं चल रहे हैं। हाँ कभी कभी ना कि he loves me so he'll play okay not और yes में ही रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ईशान किशन चल सकते हैं। और कौन है? हार्दिक पांड्या। यार पांड्या का भाई, पांड्या क्या, उसको नाम लेने की जरूरत नहीं है, बंदा आएगा भाई। उस बंदे में बहुत लोग कहते हैं कि ईगो है, ये है, बहुत लोग उनके पर्सनल लाइफ को भी मीडिया में लाके उसको ट्रोल करते हैं। ये सब इतनी बेकार हरकतें हैं यार, ये सब तो बहुत गलत है भाई। पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करे, पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं देखता हूँ कि जो इतने भी बाहर के देशों के जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, उनके भी फैमिली आती होती है, वहाँ तो ट्रोल नहीं होता। हमारे इंडियन प्लेयर्स के साथ ही ऐसी क्यों जाती होती है? ये तो गलत है। एग्जैक्टली उल्टा यार, मेरे को ये लगता है कि अगर प्लेयर्स के साथ उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ ट्रैवल कर रही है ना, तो आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू। मेरे को लगता है कि अगर जैसे मान लीजिए आप एक प्लेयर हो, बिल्कुल, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है, ठीक है, आपकी डॉटर है, कोई भी एक सिनेरियो ले लीजिए। हाँ, अनमैरिड हो भाई। भाई हार्दिक पांड्या भी अनमैरिड थे। अच्छा। और रोनाल्डो की राह पे चले थे। और हार्दिक पांड्या की बात हो रही है, और रोनाल्डो भी अनमैरिड ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो आप, तो यार ये होता है कि सामने ना मेरी बंदी आई है, अच्छा, मेरी वाइफ है, तो मैं आज परफॉर्म करूँ, मेरी डॉटर है, परफॉर्म करूं, तो ये सब चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से अलाउ ये नहीं करना चाहिए कि मतलब मत आओ, क्योंकि एक महीने के टूर्नामेंट होते हैं, 1.5 महीने के टूर्नामेंट होते हैं यार। फैमिली से दूर रहना इस बीच का मतलब ला सकते हो। हाँ, बीसीसीआई खर्चा नहीं उठाना चाहती, दैट्स एन अनदर थिंग, प्लेयर्स अपने उस पे करें। पर अलाउ होना चाहिए। हाँ, तो हार्दिक पांड्या पे हम कह रहे थे, पर्सनल लाइफ में मत घुसो गाइस, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी मत घुसो। वो उनकी लाइफ है, वो कुछ भी करे भाई, वो उसकी बंदी है, उसकी वाइफ हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। पिच पे बंदा परफॉर्म करके दे रहा है ना, दैट्स इट। हमें उस ग्राउंड पे वो बंदा क्या कर रहा है उससे मतलब होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा है वो बंदा, अगर पर्सनल लाइफ में घुसना है ना, तो एज ए ह्यूमन बीइंग देखो बस। बिल्कुल, एज अ फिर उसके परफॉर्मेंसेस से मत रिलेट करो, ठीक है। ये गर्लफ्रेंड को अटैक करना, वाइफ को अटैक करना, ये ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं ज्यादा उन पे इसलिए भी आता है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा उनका पर्सनैलिटी बोलो या कुछ बोलो कि ऐसा लगता है कि ईगोइस्ट कैरेक्टर है। यहाँ पर आप देखो, जैसे उन्होंने कल एक शॉट भी खेला था उस दिन, तो ऐसा बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड खेला, एकदम स्पेयर वाला शॉट, तो वो एक ईगो दिखता है हार्दिक पांड्या, जो उनको परफॉर्म करने में भी अच्छा करता है। भाई ईगो आपको हार्म नहीं कर रहा अनलेस एंड अनटिल आप परफॉर्म कर रहे हो। विराट कोहली में भी तो ईगो था ना, कहते थे ब्रिटिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो इतना पीछे पड़ा रहता था विराट कोहली के। और एक चीज और, जब से विराट कोहली थोड़े नॉर्मल हुए, ईगो छोड़ी, अपनी गुस्सा छोड़ा, तब से हम उसी विराट को मिस करते थे।
यार पहले की तरह गुस्सा नहीं करता, अरे गाली दे विराट। भाई टेस्ट क्रिकेट से जब से गए विराट कोहली कह रहे टेस्ट क्रिकेट का मजा नहीं आ रहा। तो यार एक बंदा जब हार्दिक पांड्या है, वो एटीट्यूड है, वो ईगो है, तो है कोई बात नहीं, एंजॉय करो यार, परफॉर्म कर रहा है ना। पिछला फाइनल याद है, अपना ओवर ला के क्लासन को आउट करा था, कैसे कर दिया था, क्लासन को आउट किया, मिलर भी आउट किया था, मिलर, हाँ मिलर को भी आउट करा था उन्होंने, तो कैसे किया था। वो एटीट्यूड होना, ईगो होना जरूरी, कि मैं तुमसे बड़ा प्लेयर हूँ। मेरे को लग रहा है हार्दिक पांड्या तो फिर से चमकेंगे। और उनका एक मेरे को बहुत अच्छा सेलिब्रेशन आया था, मीम जो वर्ल्ड कप, और ये एटीट्यूड भाई, एटीट्यूड है भाई बंदे में, और होना भी चाहिए। और विराट कोहली के बाद ना इस पूरे स्क्वाड में मतलब संजू सैमसन ये सब बढ़िया है मेंटालिटी पर वाइज, जो मेंटालिटी वाइज लगता है ना कि यार ये बंदा ना अभी भी कुछ कर सकता है, किल करने वाला जो मेंटालिटी है, वो आपके पास हार्दिक पांड्या ही है। और आप भी बता दो ना कि कपिल देव के बाद कोई ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया का कौन है? एग्जैक्टली आपको मिलेगा कोई ऐसा? आपके पास तो इतना आईपीएल में बहुत बड़ा टैलेंट है। आप शिवम दुबे को सोच रहे थे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, पर आप देख रहे हैं ना कैसे उनकी बॉलिंग चल रही है। तो ये ऐसा रेयर टैलेंट है ना जो वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के पास नहीं है। आप कैमरन ग्रीन का नाम ले लो भाई, भले इतने करोड़ों में बिके, पर वो कुछ कर नहीं रहे ना बैटिंग या बॉलिंग से। जनरेशन टैलेंट कह रहे थे उनको, क्या जनरेशन है उनकी बतानी। और हार्दिक पांड्या हमेशा परफॉर्म कर रहा है भाई, बिल्कुल बंदा परफॉर्म कर ही देता है कैसे ना कैसे। और जब आता है ना वो तो सामने वाला, मतलब आप उनकी बॉलिंग देखे ना, बॉलिंग बाहर भी निकाल ले रहा था बंदा, ठीक है, ऑफ मतलब वाइड यॉर्कर भी डाल रहा था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था बिल्कुल। और हमेशा करता है, बैटिंग से भी परफॉर्म किया, पिछला मैच देखो ना, बैटिंग से भी किया, बॉलिंग से भी किया। अगर आपको लास्ट में जो छक्के मारे थे ना, तिलक वर्मा ने मारे पहले, फिर हार्दिक पांड्या ने जो मारे थे, अगर वो रन हमारे पास नहीं होते ना, लेवरेज, तो इंडिया हार चुकी होती। और अगर वो देखो ना सेकंड लास्ट ओवर जो हार्दिक पांड्या ने डाला, बुमराह का नो डाउट भाई अमेजिंग गॉड लेवल स्पेल था, पर उसके बाद अगर किसी ने सबसे अच्छी बॉलिंग की अर्शदीप और बुमराह के साथ, तो हार्दिक पांड्या भाई, क्योंकि हमारा जो मेन बॉलर था वो रन खा रहा था, और वो सेकंड लास्ट ओवर में आके वो इतने रन कंसीड करना, तभी तो हम शिवम दुबे को लास्ट ओवर दे पाए भाई, 30 रन जो बचा है। भाई देखो मेरे को तो लग रहा है हार्दिक पांड्या कल परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। रही बात, थोड़ा हम न्यूजीलैंड पे आ जाते हैं यार, न्यूजीलैंड से कौन लग रहा है खतरा? न्यूजीलैंड से मुझे लग रहा है, न्यूजीलैंड की भी थोड़ी बहुत स्टार्ट्स है मेरे पास, जैसे फिन एलन के सब, तो आपको पहले स्टार्ट्स की भी बात कर लेंगे थोड़ी, लेकिन आपको क्या लग रहा है न्यूजीलैंड से? न्यूजीलैंड से मुझे सबसे बड़ा खतरा लग रहा है डैरिल मिचेल से। डैरिल इंडिया के अगेंस्ट का भी भाई, वो तो ट्रैविस हेड है वो इंडिया के अगेंस्ट ना अलग ही लेवल जाता है। ओडीआई में हमसे आउट भी नहीं हुए थे, और हर मैच में 100 बनाया उन्होंने। आप चाहे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख लो, आप वहां पर देख लो, आप यहाँ पर देख लो, हमेशा 100 मारते। और भाई भले ही अभी T20 वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया है उनका, पर T20 वर्ल्ड कप तो अच्छे प्लेयरों का अच्छा नहीं जाता भाई, तो उस लैंड में तो भाई वो कमबैक कर देंगे, फाइनल में वो खेल सकते हैं। वैसे ही फिन एलन साइफर्ट से हमें डर है। केकेआर को मिल गया तगड़ा ओपनर अपना कॉम्बिनेशन पर खिलाएंगे वो अजिंक्य रहाणे को ही, वो अपनी साइफर्ट की जगह। अजिंक्य रहाणे ये भी कर सकते हैं कि वो 1 डाउन आ जाए, 2 डाउन आ जाए, ठीक है यार। मेरे को लग रहा है डैरेल मिचेल पे हम आते हैं, सचिन रविंद्र पे भी हम 2 मिनट आएंगे नो डाउट। एक बार ना फिल एलन पे बोलता हूँ, बुमराह के अगेंस्ट ना इन्होंने 5 बॉलें खेली हैं, 8 रन मारे हैं, आउट नहीं हुए बुमराह से। अर्शदीप से आउट हुए हैं एक बार, ठीक है, लेकिन अर्शदीप को भी इन्होंने ठोका है 21 बॉल में 27 रन। अच्छा। हार्दिक को भी इन्होंने ठोका ही है, एक बार हार्दिक से भी आउट हुए हैं 24 बॉल में 32 रन। हमारे मेन प्लेयर कौन है? बुमराह से ही आउट नहीं हुए हैं। अच्छा, वैसे तो बॉलें भी कम थी यार, 5 बॉलों में क्या इसमें, ठीक है, लेकिन हर्षदीप भी हमारे मेन बॉलर हैं, उनको इन्होंने ठोक दिया है। फिल एलन, जिनकी हम वरुण चक्रवर्ती जो हमारे मिस्ट्री स्पिनर जो हैं उनके अगेंस्ट भी इन्होंने ठोका ही है। मुझे अच्छी तरह याद है यार, डैरेल मिचेल और ग्रैंड फिलिप्स दोनों ने मिलकर वरुण चक्रवर्ती पे काफी रन बटोरे थे उस टाइम पे। इन्होंने अक्षर पटेल को भी ठोका है, एक बार आउट हुए हैं बस। रीजन इनका ये है क्योंकि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, डाउन द ग्राउंड शॉट्स हो गए, वो वी तो उनमें तो उन्होंने पीएचडी कर रखी है, जैसे वी में शॉट खेलने में, और डाउन द ग्राउंड आके जो शॉट मारते हैं या फिर रख के जो स्वीप मारते हैं भाई, तो डैरेल मिचेल और दूसरा बात भाई ग्लेन फिलिप्स।
फिन एलन का स्टार्ट बता रहा था, ये सा नाम है। फिल एलन का तो ये सीन है भाई, बिग बैश आपको पता होगा। अभी हम चलेंगे उन पे भी आएंगे। बिग बैश जो हुआ है उसमें सबसे ज्यादा सिक्सेस इन्होंने मारे थे, फिन एलन ने। एग्जैक्टली। और वो उन्होंने बता दिया इस मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी मारी है, फास्टेस्ट सेंचुरी 33 बॉल में मारी है वर्ल्ड कप में। तो भाई फिन एलन भी अच्छा ठोकना है, ठीक है। तो फिन एलन का हमारे पास जवाब कौन होगा? मेरे ख्याल से बुमराह ही होंगे। बुमराह, हार्दिक पांड्या भी हो सकता है, हार्दिक पांड्या भी क्योंकि पावर प्लेज में तो यही दोनों हार्दिक पांड्या अर्शदीप ही डाल रहे हैं हमारे। तो ओपनर्स को जिम्मेदारी होगी आउट करने की, इन दोनों की ही होगी। यार जो साइफर्ट है, चलो फिन एलन हो गए। साइफर्ट जो है यार बुमराह के अगेंस्ट इतना कुछ खास नहीं खेले हैं। अच्छा, ठीक है, 120 का स्ट्राइक रेट है इनका लगभग। एक बार आउट भी हुए हैं साइफर्ट। अच्छा, अर्शदीप को लेकिन इन्होंने ठोका है, 2 बार आउट भी हुए हैं। हाँ। पर अर्शदीप को ठोका भी है, हार्दिक को भी ठोका है इन्होंने बहुत बुरी तरह। इन्होंने लगभग 23 बॉल में 44 मारे हैं हार्दिक को, आउट एक भी बार नहीं हुए हैं। अच्छा, वरुण से ये आउट हुए हैं, वरुण के आगे ये 2 बॉल खेले थे 0 रन पे, ठीक है। तो वरुण और अक्षर पे भी इन्होंने परफॉर्म ही कराया। तो मेरे को लग रहा है वरुण को साइफर्ट के आगे लाएंगे या अर्शदीप को लाएंगे, किसको लाएंगे? वरुण को तो मैं किसी के आगे नहीं लाऊंगा भाई। क्या वरुण को आप मेरे आगे भी नहीं लाओगे? भाई पर गौतम गंभीर तो खिलाएंगे वरुण को। मैं तो चाहता यार कुलदीप यादव खेले, पर वरुण अगर चक्रवर्ती खेलते हैं मैच, तो जहां तक उनका परफॉर्मेंस आप चीज एक नोटिस करेंगे, राइट हैंडर्स के अगेंस्ट उनका बेटर उनका कंट्रोल है बजाय कि लेफ्ट हैंडर्स। क्योंकि मिलर ने बहुत इनको रन मारा था, ऐसे तो सबने ही मारा है, पर जेकब बैथल ने भी बहुत मारा था। पर लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, चाहे मिलर हो गए चाहे जेकब बैथल हो गए, उनके अगेंस्ट इनका उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। उनकी गुगली इतनी इफेक्टिव नहीं है जो उनके राइट हैंडर के अगेंस्ट है। और गुगली से 50-60% गुगली डालते हैं, उसी से मेजर विकेट लिया इन्होंने। यार वरुण चक्रवर्ती को ना थोड़ा री-इन्वेंट करना ही पड़ेगा अपने आप तो को। एक मैच में तो अभी मुश्किल ही है। एक मैच में तो री-इन्वेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर इनमें रन पड़ रहे ना, तो इनको ना फील्ड में या फिर ऐसा करना होगा कि एटलीस्ट इनको कम से कम रन पड़े। कम से कम का मतलब ये नहीं कि अब 6 रन नहीं पड़ रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि विकेट्स नहीं भी मिल रहे हो ना, तो एटलीस्ट ये रन रोकें। और ये बहुत बड़ा इनके लिए खतरा हो गया, इनके पर्सनल करियर के लिए भी। क्योंकि अगर आप देखने जाओ आईपीएल में केकेआर आएगा, तो केकेआर के लिए भी बहुत बड़ी टेंशन की बात है भाई। अगर आप रन नहीं रोकोगे, आप विकेट्स नहीं लोगे, आप अगर एक्सपोज हो चुके हो, तो आप जिस हिसाब से भाई बैटिंग हो रही है, आपके तो टीमें खा जाएंगी भाई। बिल्कुल, आप 4 ओवर में 100 रन पड़वा दोगे भाई, जिस हिसाब से अगर आप बॉलिंग कर रहे हो। देखो एक तो अब ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल और जरा रचिन रविंद्र को बात कर लेते हैं हम लोग। रचिन रविंद्र मेरे को लग रहा है बॉलिंग से कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे ये भी फील आ रहा है कि बॉलिंग से ये भले उतना आउट ऑफ सिलेबस आना है, बैटिंग से आ सकते हैं, क्योंकि हमारी स्पिन अटैक अच्छा नहीं है। रचिन रविंद्र स्पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं और फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेल लेते हैं। वैसे उनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं था वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है, लेकिन लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं। डैरल मिचेल एक थ्रेट हो सकता है, जैसा आपने डैरल मिचेल की तो बातें बताई दी हैं। यार डैरल मिचेल के बाद वैसे कौन? ग्लेन फिलिप्स को आप देख रहे हो एज अ थ्रेट? अगर ग्लेन फिलिप्स टीम में है ना, तो पहले ही आप 10-20 रन कम कर दो, या तो आप 10-20 रन आप एक्स्ट्रा बनाओ भाई। वो बंदा आप पॉइंट पे खड़ा होता है, वहां पर जो मेन पोजीशन होती है वो भाई, वो पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना 70% अर्थ कवर्ड है और 30% है भाई, वो 30% अर्थ उसी ने कवर कर रखा है फील्डिंग से पूरा फील्ड। भाई मेरे को तो लग रहा है यहाँ से शॉट मारूंगा ना, इंडियन ओशन में भी बॉल जाती है, वो वहां पर भी पकड़ लेंगे। उनका हिसाब भाई, वो दुनिया का बेस्ट फील्डर है, वो सारी चीजें क्विक है और परफॉर्म भी कर देगा। बिल्कुल। तो फिर मतलब सॉरी, फिलिप्स का तो अपने पे कोई वो नहीं है। फिलिप्स, हाँ, मेरा बस फिलिप्स ने एक जगह थोड़ा वो करा था, कैच छोटी थी इनसे वो यार, लेकिन ये वंस इन वो कहते हैं ना ब्लू मून वाली चीज हो गई कि गलती से। हाँ, तो इसलिए गाइस फिलिप्स भी तगड़े आएंगे। मेरे को लग रहा है पूरा न्यूजीलैंड तगड़ा आने वाला है। फाइनल प्रेडिक्शन क्या स्कोर बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या स्कोर रहेगी, क्या रहेगा, क्या स्कोर रहेगा? अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो भाई उनको मिनिमम 200 बनाने पड़ेंगे। इंडिया पहले बैटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? टॉस जो जीतेगा उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो ड्यू का सीन ऐसा है कि मुंबई वाले मैच में भी कोई ज्यादा ड्यू आई नहीं थी और ये भी वेस्ट साइड में ही हो रहा है,
तो मुझे नहीं लग रहा ड्यू का उतना कोई इशू होगा। तो अगर पहले बैटिंग भी कर ले तो वो भी सही रहेगा। 200+ स्कोर बनाना पड़ेगा। आप तो ऐसे बोल रहे हो पहले बैटिंग जैसे, वरना चेज में तो हम बहुत तगड़े हो रखे हैं। हम पहली बैटिंग ही करके वो कर रहे हैं। नहीं यार, अपनी टीम पे भरोसा रखो यार। नहीं, भरोसा तो मेरे को पूरा है, भरोसा पूरा है। लेकिन क्या हम पहली बैटिंग करके 200 रन करके क्या विनिंग स्कोर हो पाएगा? 200 विनिंग स्कोर होगा। ये आप वो वाला मैच में सोचो, वहां पर जो पिछला मैच था ना गाइस, जो कोलकाता जो इंग्लैंड वाला जो मैच था, वहां पर 250 रन पार स्कोर था। मतलब 230 तो मिनिमम था। मैकुलम ने भी पोस्ट मैच में कहा था कि वी वर जस्ट 15-20 रन अबव पार। तो उनका भी हिसाब से 230-40 का तो वो पिच था ही। तो इंडिया ने भी कोई मतलब जितना पार स्कोर था उससे बहुत ज्यादा नहीं बनाया था। तो अगर इस यहाँ पर भी अगर जो पार स्कोर है 180-190, तो 200 यहाँ पर एक विनिंग स्कोर होगा। और 200+ आईसीसी टूर्नामेंट पे चेज होते नहीं है यार। प्रेशर होगा फाइनल का, नो डाउट। ठीक है, अहमदाबाद का ग्राउंड है, प्रेशर होगा फाइनल का। वो तो इंडिया पे प्रेशर होगा ना, अहमदाबाद का ग्राउंड है। अहमदाबाद का नहीं होता तो हम पे इतना नहीं होता। लेकिन चलो ठीक है, इंडिया 200, अगर न्यूजीलैंड पहली बैटिंग करता है तो अगर वो 200 के करीब आ जाता है तो फिर ट्रिकी होगा, क्योंकि चेज में संजू सैमसन नहीं बचाया था हमें। मुझे लग रहा है इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए। और जो बॉलिंग रहेगी वो बुमराह पे सारा दारोमदार रहेगा बेसिकली। हम जितना 20 ओवर में बनाएंगे उतना ही उन लोगों को 16 ओवर में बनाना होगा, क्योंकि बुमराह की 4 ओवर तो हटा दो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है पहले बैटिंग से ही जाएं। बिल्कुल। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पहली बैटिंग बोल सकता था, क्योंकि हम वो जनरेशन है जिसको चेज की आदत है। लेकिन अब टाइम बदल चुका है। ठीक है गाइज, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं हमें कि क्या मतलब आपकी क्या टीम को लेके सजेशंस हैं। दूसरी चीज़, आप इनकी प्रेडिक्शंस हमने सुन ली है। ठीक है, पहले बैटिंग करनी चाहिए इंडिया को। पहले बैटिंग 200 रन सेफ टोटल जीत सकते हैं। बिल्कुल गाइस, वर्ल्ड कप हमारा है, हम जीतना है। बहुत हो गया, हम जीतेंगे। न्यूजीलैंड अपने घर पे, न्यूजीलैंड होगी अभी हमारे घर पे है। सैंडर वो हमें रुलाएगा, सैंडर घर जाके रोएगा। घर जाके यहीं से रोते रोते जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम सब न्यूजीलैंड के फैंस हैं यार, लेकिन देश पहले इंडिया। ठीक है, चलो गाइस, अलविदा लेते हैं। जय। हाँ, आपकी जो भी राय हो, आप अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमें देना चाहे तो भी आप कमेंट पे बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद।